हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की क्लास में। तो आज की हमारी क्लास क्या है, हम जो आरबीएससी के क्वेश्चंस कर रहे थे लास्ट ईयर के, तो उसका बी पार्ट तक हम कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं सी पार्ट, इसका सेक्शन सी खंड स करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप में से किसी ने बच्चों आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और ताकि आपको रेगुलर मेरी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का 17th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 728 एंड द फर्स्ट टर्म इज 8, देन फाइंड द 20th टर्म। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं। एक तो हमारा दिया हुआ है कि टोटल पदों का जो योग है, यानी कि एसएन जो है वो हमारा क्या है, एसएन है हमारा 728, और जो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 8 है। और हमें क्या बताना का यहाँ पे एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है हमें, तो एन इज इक्वल टू हमारा 16 है। और हमें क्या पता करना है, जो 20th टर्म है वो हमें पता करना है कि 20th टर्म हमारा क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा है बुक में, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें से हमारे पास क्या क्या चीजें मालूम है, एन हमें पता है, n हमें पता है, बाई 2a। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इससे हमें मिलेगा क्या, तो यहां हमें मिल जाएगा d। तो d की जरूरत हमें आगे पड़ेगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एसएन के का वैल्यू डालेंगे यहाँ पे हम। एसएन की वैल्यू क्या है, 728 इज इक्वल टू एन इज 16 बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए इज 8 प्लस एन क्या है 16 माइनस 1, और डी हमें मालूम नहीं है, तो डी को हम डी लिखेंगे। ठीक है, अब 728 भी क्या कर सकते हैं, हम 8 टाइम्स कट कर सकते हैं। 8 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर हम क्या ले आएंगे, 8 को डिवीजन में ले आएंगे। इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 8 टू जा ये 16 कर देंगे हम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 1 15 डी हो गया ये। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 8 से इसको अगर हम कट करते हैं तो ये 91 टाइम्स में कट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास इधर क्या बचा 91, और इधर क्या बच गया हमारे पास 16 प्लस 15 डी। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, 16 को इसके साथ ला सकते हैं। तो इस तरफ करती हूं मैं इसको सॉल्व। यहाँ क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम करेंगे 91 माइनस 16 इज इक्वल टू 15 डी। ओके, अब 91 में से हम 16 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 75 इज इक्वल टू 15 डी। क्लियर, अब हम 15 डी इज इक्वल टू 75 लिख सकते हैं। ओके, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 75 बाई 15। ओके, और 15 से ये 5 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो d हमारा क्या हो गया, d हमारा 5 आ गया। अब हमें d तो मिल गया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, हमें निकालना है 20th टर्म। तो 20th टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 20th टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस जो भी टर्म निकालना है दैट माइनस 1, उसको 1 से माइनस करते हैं एंड डी। ये फॉर्मूला होता है कोई भी टर्म अगर निकालना है हमें तो। ठीक है, a प्लस जो टर्म निकालना है उसमें -1 कर देंगे एंड इंटू डी कर देंगे। a क्या होगा हमारा 8 हो गया, प्लस ये 19 डी हो गया। अब d तो हमें मालूम है, तो d क्या हो गया, d हमारा 5 हो गया। तो 8 प्लस 19 इंटू 5 95 इज इक्वल टू 103 हमारा आंसर हो गया। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, यहाँ पे मैं कोई भी टर्म निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से ऐसे करके इसका कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। पहले तो हमें डी की जरूरत पड़ेगी, तो डी हम यहाँ से निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, और फिर यहाँ से हम कोई भी टर्म निकाल देंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट
n term of an arithmetic progression is 4n minus n square, then the find of 10th term। यहाँ पे हमें 10th term निकालना है। तो हमें क्या मालूम है, हमें क्या मालूम है, यहाँ पे हमें Sn पता है, वो भी किस फॉर्म में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। Sn हमारा दिया हुआ है, ये हमारा Sn है, पदों का योग जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो ये हम इसे ये मानते हैं। ओके, अब क्या है, हमें निकालना है कौन सा टर्म, 10th टर्म, A10 निकालना है। 10th टर्म अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि S10 माइनस S9, 10th टर्म निकालना है तो 10th में से 9 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो Sn यहाँ की यहाँ पे क्या हो गया आपका, इसी फॉर्मूला को पुट करेंगे, यहाँ पे n की जगह पे हम क्या डाल देंगे, 10 डाल देंगे। यानी कि इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 4n की जगह पे 10 लिखेंगे, इंटू 10 ब्रैकेट में रख दो अभी आप। ठीक है, माइनस ये n की जगह पे हम 10 लिखेंगे, 10 का क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, इसे हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। माइनस s, यहाँ पे s में इस फॉर्मूले को डालेंगे, यहाँ भी S9 में इस फॉर्मूले को डालेंगे, n मतलब n की जगह पे 9 हो गया, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 4 इंटू ये क्या हो गया 9 माइनस 4 इंटू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो ओनली 9 स्क्वायर होगा, n स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 9 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो गया हमारा 4 10 40 माइनस 10 10 100, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा 36 माइनस 81। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 60, एंड माइनस इसमें से ये जो माइनस हुआ 36 में से 81 माइनस होगा नहीं, 81 में से 36 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 45, माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 45 इज इक्वल टू व्हाट, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा माइनस 15 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमारा जो 10th टर्म हुआ वो क्या हो गया माइनस 15। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, आप सभी को समझ में आया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, और अपने भी जो भी व्यूज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप सभी के जो भी व्यूज है, जो भी आप इसमें कुछ कमी दिख रही है या कुछ आपको और बेटर जानना है, और भी कोई चीज जाननी है, तो आप कमेंट में बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर विथ इट्स साइड इक्वल टू 2/3 ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ओके, तो ये ट्रायंगल बनाना है हमें। पहले तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, साइड 5 सेंटीमीटर दिया है तो उसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर लेंथ ले लेंगे, इतनी लंबी मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है, तो हम क्या करेंगे एक कंपास से इसको मेजर कर लेंगे और इतना ही बड़ा इस तरफ रख के और यहाँ कट लगाएंगे, फिर इस तरफ रख के यहाँ कट लगाएंगे, और जहां भी कट होगा उस पॉइंट से इसको ऐसे मिला देंगे, यहां से मिला दिया, फिर इसको यहां से मिला दिया, तो ये हमारा क्या हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, जिसके साइड्स क्या हो गए, मान लो ये ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गए, इसके साइड 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इक्विलैटरल है तो 5 सेंटीमीटर होंगे। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे एक इसके नीचे की तरफ ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ऐसे हमने एक नीचे की तरफ कोई भी लाइन ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम कंपास के हेल्प से इक्वल डिस्टेंस पे 3 बार कट करेंगे, बिकॉज 3 पार्ट्स है नीचे, तो इसको 3 पार्ट्स में हम कट करेंगे। मान लिया कि मैंने यहां से मेजर किया है तो इतना ही बड़ा हम इसका 3 कट लगाएंगे। ठीक है, ये कट लगाया हमने। अब क्या करेंगे, हम इसको इस लाइन को यहां से मिला देंगे। ओके, ये हमने मिला दिया। अब देखो क्या कर रहा है 2/3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड कट हुआ है हमारा, वो सेकंड कट से हम क्या करेंगे, यहां पे जो भी एंगल बना है, ये जो एंगल है हमारा
यहाँ पे जो एंगल बन रहा है जितना भी, इसे हम मेजर करेंगे और इस पे यहाँ पे भी इतना ही बड़ा एंगल बनाएंगे जितना बड़ा एंगल यहाँ है। मान लो कि इतना बड़ा एंगल है, यहाँ हमने ये बना दिया एक एंगल, ठीक है, इतना ही बड़ा बनाया जितना यहाँ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ऊपर की लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को लेते हुए इस लाइन पे इसे मिला देंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे बन गया, अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, यहाँ देखेंगे कि कितना बड़ा एंगल है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से 60 डिग्री होना चाहिए क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इतना ही बड़ा एंगल बना देंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को लेकर यहां से इस लाइन से मिला देंगे। अब इस चीज का ध्यान रखना कि ये इसके पैरेलल आएगी तो आपका मेजरमेंट सही है, अगर पैरेलल नहीं आ रहा तो मेजरमेंट में कहीं कोई मिस्टेक है, ठीक है। ये दोनों ये लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। तो इस तरह का आपका कुछ डायग्राम बनेगा। ये मैंने मेजर करके नहीं किया है, अप्रोक्सीमेट बनाया है, तो इसी तरह से ये डायग्राम बनेगा। आप इसको कंपास की और स्केल की हेल्प से बनाओगे। तो ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम डाल देंगे इसका, कुछ भी, जैसे डी डाल दिया इसका, इसका डाल देंगे हम A1 A2 A1 A2 और ये हो गया हमारा B1, ठीक है। इस तरह का हमारा कंस्ट्रक्शन बन गया। अब इसमें हमने जो जो चीजें की है वो कंस्ट्रक्शन में एक स्टेटमेंट के थ्रू लिखते जाएंगे कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया है। ए बी लाइन ड्रॉ की है, फिर हमने क्या किया, इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बनाया और फिर उसको नीचे लाइन की ड्रॉ की, उतना ही और जो एंगल बन रहे थे। तो ये सारी चीजें आपको कंस्ट्रक्शन में लिखनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट of a circle of radius 5 centimeter which are inclined to each other at an angle। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है जिस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है हमें, जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पे झुकी हो। दो स्पर्श रेखाएं बनानी है। तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर नाप करके, मेजर करके, कंपास से मेजर करोगे और आप यहाँ पे एक सर्कल बनाओगे जो कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का होगा, ठीक है। ये मैंने बना दिया एक, जिसका कि यहाँ पे रख के हम बनाते हैं, आपको आता ही होगा बनाने। तो ये क्या है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर रेडियस का बनाना है हमें। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कोई भी यहाँ पे, अब हमें इस तरफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक रेडियस ऐसे लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज क्या करना है हमें, जो टेंजेंट है उस पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके जो सामने वाला एंगल होगा वो 120 का होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बना लेंगे। अब इस वाले रेडियस को मैं मिटा देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हमने बना लिया एक रेडियस। अब यहाँ पे हम कंपास के हेल्प से 120 का, आपको आता ही होगा बनाना, जिससे हम यहाँ पे बनाएंगे, फिर एक बार कट लगाएंगे, फिर दोबारा कट लगाएंगे। तो ये क्या होता है, हमारा 120 का एंगल बन जाता है। तो हमारा 120 का एंगल ये बन गया। दिस इज क्या है, ये 120 डिग्री। अब चलो, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस जगह पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी रेडियस होता है वो रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और सेम थिंग यहाँ भी वही चीज करेंगे, हम ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आता है आपको 90 डिग्री का बनाना। फिर क्या करेंगे, हम इसको आगे बढ़ा देंगे, इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए ऐसे हम, ये ऐसे आएगी 90 डिग्री पे, ये आगे बढ़ जाएगी यहाँ पे, ओके। तभी आगे स्पर्श रेखा है, ऐसे जाएगी। और फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से लेते हुए इसको आगे बढ़ा देंगे, ओके। आप यहीं तक करना है, इसको यहीं तक लेना है हमें, ठीक है। तो इरेज कर देती हूँ मैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आप मेजर करोगे तो ये आपका 60 डिग्री आएगा। अगर नहीं आ रहा तो कहीं आपने कोई मिस्टेक की है, ठीक है। तो ये आपका 60 डिग्री आना ही पड़ेगा और आएगा। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। हम नाम डाल देते हैं इसका ABC। अब यहाँ भी आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है, जो भी हमने कंस्ट्रक्शन बनाया है उसको आप स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन में लिख दोगे। आई होप दिस इज क्लियर। सेंटर को लिख देते हैं, ओके।
ये भी आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से है। प्रूफ करना है हमें tan 49, tan 24, tan 60, tan 41, tan 66 इक्वल टू √3। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, तो इसे हमें करना है प्रूफ। तो जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले एलएचएस का को सॉल्व करते हैं और आरएचएस के और एलएचएस को बराबर करना होता है हमें। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है इसमें एलएचएस क्या है, एलएचएस, और इधर करते हैं हम आरएचएस। ओके, दोनों तरफ सॉल्व करते हैं। ऐसे भी कर सकते हो या फिर एक बार आप एलएचएस निकाल लो फिर आरएचएस निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पहले एलएचएस इधर लिख रही हूँ, tan 49 डिग्री, tan 24 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 41 डिग्री, tan 66 डिग्री, और आरएचएस अपना है √3। ओके, चलिए आगे बढ़े। tan 49 को हम क्या लिख सकते हैं, tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan 49 को अगर हम ब्रेक करें तो वी कैन राइट हियर 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री। tan 49 को हम लिख सकते हैं, 49 को 90 में से माइनस करके ऐसा लिख सकते हैं। देन tan 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 24 को लिख सकते हैं हम 90 डिग्री माइनस 66 डिग्री। ओके, ऐसा किस लिए किया हमने, क्योंकि आगे भी 41 और 66 है तो हम इसे सिमिलर बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब आगे हमारा क्या है, tan 60 डिग्री, आगे की चीजों को हम उसी तरह छोड़ देंगे। ठीक है, यहीं तक हम ब्रेक करेंगे tan 66 डिग्री। यहां तो पता ही है कि √3 है, अब इसको हम आगे कुछ नहीं लिखेंगे, इसको आप यहीं पे छोड़ दो। यहाँ पे बढ़ते हैं हम आगे। tan 90 माइनस 41 डिग्री को लिख सकते हैं हम cot 41 डिग्री। ओके, लिखते हैं ना, tan 90 मतलब tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो हमने tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 41, 90 माइनस थीटा, थीटा 41 है तो हमने cot 41 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cot 66, cot 66 डिग्री, और यहाँ पे है हमारा tan 60 डिग्री एंड tan 41 डिग्री एंड tan 66 डिग्री। ओके, बाकी वही सब है हमारा। अब जो cot होता है, cot को हम 1/10 भी तो लिखते हैं ना, 1/10 41 डिग्री लिखते हैं ना, 1/10 66 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 41 डिग्री एंड tan 66 डिग्री। अब देखो सिमिलरिटीज दिख रही है, कुछ कटने वाला दिख रहा है, देखो tan 41 कैंसिल हो जाएगा, नीचे और ऊपर है इसलिए tan 66 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, तो tan 60 डिग्री बच गया हमारे पास। अब हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री के टेबल से कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3, तो हमें मिल गया √3। यहाँ पे RHS तो √3 था ही पहले से, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू √3। सो इक्वेशन इज प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन प्रूफ हो गया। आई होप दिस इज क्लियर, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए अब आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी ट्रिगोनोमेट्री से है। प्रूव दैट √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। ओके, अब इसे हमें बनाना है, सॉल्व करना है, यानी प्रूव करना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो भी प्रूव करने वाली चीजें होती है उसमें हम LHS निकालते हैं फिर RHS निकालते हैं। पहले हम LHS करते हैं, √1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। ओके, अब ये कैसे करेंगे हम, चलो तो हम क्या करेंगे, यहां पे पहले इसको
पहले इसको फिर से लिखेंगे क्योंकि मैंने तो पहले क्वेश्चन लिखा था साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो डेनोमिनेटर होते हैं उसके जस्ट अपोजिट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी एग्जाम के लिए कि जब ऐसा होगा तो क्या करेंगे। अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, इस ये प्लस में है तो इस ये माइनस में है तो हम 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, इसलिए हम इसको इस तरीके से करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट में। एंड नीचे क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए है 1 प्लस साइन ए है, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये तो ए प्लस साइन ए है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया हमने, इसको डबल है तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हम अभी एज इट इज रहने देंगे ए का होल स्क्वायर एंड नीचे क्या हो जाएगा हमारा, ये इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन ए स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं। अब देखो आगे क्या होगा हमारा 1 प्लस साइन ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी द होल स्क्वायर को हम बाहर निकाल सकते हैं। पहले इसको हम बाहर निकालें, अभी रहने दो, अभी हम क्या करते हैं इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर है, तो अब ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो रूट के बाहर आ जाएंगे ये सब दोनों, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस लिख सकते हैं इनटू सॉरी प्लस, प्लस है ना तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, देन साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। अब 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, 1 बाई कॉस सेक ए हो गया, प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, तो ये टेन ए हो गया। अब हमारे पास जो RHS है वो क्या है, वो भी यही है सेक ए प्लस टेन ए, तो हमें दोनों चीजें बराबर मिल गई। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। अब क्या हो गया हमारा इक्वेशन प्रूव्ड हो गया। क्लियर, ये भी चीजें क्लियर हो गई होंगे आपको आई होप। तो ट्रिगोनोमेट्री के कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं, वो इन इक्वेशंस को प्रूव करने में आपको काम आएंगे। तो कुछ चीजें हैं वो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। अब उसको आप निकाल तो सकते हो लेकिन एग्जाम के लिए आप वहां पे उतना टाइम नहीं होगा आपको कि वो निकाल के उसको करोगे ऐसे, तो वहां पे आपको ये सब चीज याद रखनी है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, जैसे किसका क्या वैल्यू होता है, ये मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है इससे रिलेटेड। ट्रिगोनोमेट्री का सारे डिग्रीज का कितना वैल्यू होता है उसको हम कैसे निकालते हैं इजी तरीके से, तो अगर आपको याद नहीं है तो आप फटाफट उस तरीके से निकाल भी सकते हो। ठीक है, टेबल को याद करना है तो टेबल को याद करने के लिए क्या है कि आपको बस साइन का याद करना है और बाकी सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, चलो तो आप उसको भी कर सकते हो, अगर याद रख लेते हो तो और भी बेटर है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग ग्रुप डाटा यूजिंग द एज्यूम मीन मेथड। यहाँ पे आंकड़ों के काल्पनिक माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करना है तो हम इसके लिए सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे, टेबल आपको पता ही है कि टेबल में हमें क्या क्या लिखना होता है, बस इसमें जो जो चीजें दी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। ओके, चलिए अब देखते हैं इसमें और क्या क्या जहाँ पे आएगा। सबसे पहले तो हमें क्लास लिखना है इसमें,
क्लास लिखना है, फिर हम क्या निकालेंगे यहाँ पे f निकालेंगे, फिर यहाँ पे x निकालेंगे, देन हम यहाँ पे क्या निकालेंगे d निकालेंगे जो कि x माइनस ए होगा, और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे f इंटू डी निकालेंगे। सबकी जरूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करने में। ये भी बना लेते हैं हम। चलिए अब इसको हम फिल करते हैं। तो क्लास हमारा क्या है, क्लास हमारा है पहला 0 to 10, दूसरा क्या है हमारा 10 to 20, तीसरा हमारा क्या है 20 to 30, 10 के इंटरवल पे है तो 30 and 40, 40 and 50। ओके, यही तक है हमारा। अब f दिया हुआ है क्या, यहाँ पे f हमारा दिया हुआ है 2, 5, 8, 4, 1, एंड इसका टोटल जो हो गया सिग्मा f हो गया हमारा क्या, सिग्मा f इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा ये 20। x क्या दिया हुआ है हमारा, x दिया हुआ है x हमें निकालना होगा, दिया हुआ नहीं है तो x हम कैसे निकालेंगे, x हम निकालते हैं कैसे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। 0 प्लस 10 बाई 2, तो क्या हो जाएगा हमारा x क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस, यहाँ पे होगा 10 प्लस 20, 30 हो गया, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 20 प्लस 30 50 हो गया, 50 डिवाइडेड बाई 2 25, 30 पर 40 70 हो गया, 70 डिवाइडेड बाई 2 35, अब यहाँ पे 40 50 90, 90 डिवाइडेड बाई 45, ये आ गया हमारा x। अब देखो d निकालना है हमें, d के लिए हमने क्या, मैंने क्या बताया x माइनस ए करना है, तो x क्या है हमारा 5 और a क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा क्या हो गया a क्या हो गया, अब x माइनस ए निकाल, x माइनस ए करना है तो a हमें पता करना पड़ेगा इसमें a क्या है, तो a हमारा क्या है, यहाँ पे a है जो मैक्सिमम f क्या है 8 है, तो इसके सामने जो x है ये वाला हम 25 को a मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम a मानेंगे क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी f क्या है 8 है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 8 है तो इसका जो x है वो a है, जो इसके सामने वाला है 25, तो ये हमारा a हो गया। अब a x माइनस a, x क्या है हमारा 5 है, 5 माइनस 25 तो क्या हो जाएगा -20। अब देखो फिर इसका x क्या है 15, 15 माइनस 25 तो यहाँ पे हो जाएगा -10। उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे x माइनस है, इसका x हो गया हमारा 25 माइनस 25 तो ये 0 हो जाएगा। अब क्या हो गया 25 माइनस 35 माइनस 25 तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे 45 माइनस 25 तो यहाँ आ जाएगा हमारा 20, ये निकल गया। अब क्या करना है हमें f इंटू एक्स निकालना है, f इंटू एक्स, अब यहाँ पे हो गया हमारा f इंटू एक्स, f इंटू डी, सॉरी f इंटू डी करना है, तो f क्या है हमारा, f हमारा 2 to 20, 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा 2 इंटू -20 इक्वल टू -40 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 5 इंटू -10 इज इक्वल टू -50, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 0 तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 4 इंटू 10 तो 40 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया हमारा 1 इंटू 20 तो ये हमारा 20 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा सिग्मा एफ डी क्या हो गया, सिग्मा एफ डी हमारा इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा ये -30। इतनी चीजें हमें इस टेबल से मिल गई। अब चलो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कि हमारा जो a है सिग्मा ए 25 है और सिग्मा एक्स यानी कि मीन निकालना है हमें, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। अब इसमें हम इसे पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो मीन इज इक्वल टू व्हाट, a क्या है हमारा 25 प्लस सिग्मा एफ डी क्या आया है -30 बाई सिग्मा एफ क्या है हमारा 20 है
इससे ये कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 प्लस माइनस हम यहीं पे माइनस कर देते हैं बाई 3/2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 25 माइनस 3/2 को डेसिमल में 1.5 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 23.5। ठीक है, करके देख सकते हो आप इसको। 1.5 10 में से 5 ये 4 माइनस 1 3 2 ये आ जाएगा आपका, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसका मीन निकाल लेंगे। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां भी मोड निकालना है, तो यहां भी एक छोटा सा टेबल आपको बनाना पड़ेगा। ये मैं इतना बड़ा टेबल ले रही हूँ, जरूरत पड़ेगी तो और बड़ा कर लेंगे। ये बन गया हमारा टेबल बन गया। ये क्या है क्लास इंटरवल, ये हमारा क्लास इंटरवल है और ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल हमारा कहाँ से स्टार्ट है 10 20 20 30 30 40 40 50 एंड 50 60। ओके, ये हमारा क्लास इंटरवल है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे दी हुई है 12 20 25 22 एंड 10। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें 25 दिख रहा है। तो हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 25। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू व्हाट 25। ओके, अब क्लास इंटरवल ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो क्लास इंटरवल है आप यहाँ पे लिखोगे, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल इज व्हाट। अब यहाँ पे जो क्लास इंटरवल वो 30 और 40 का है। अब इसमें जो लोएस्ट टर्म है वो क्या है हमारा 30 और 40 वाला, तो 30 है, तो L हम लिखते हैं 30 लोएस्ट टर्म। जो इंटरवल फ्रीक्वेंसी का लोएस्ट टर्म है वो 30 हो गया। अब F1 हम लिखते हैं किसको, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है हमारी उसे हम F1 लिखते हैं। ये सारे टर्म्स फॉर्मूले में यूज आएंगे इसलिए मैं इसको कोड में लिख रही हूँ। F1 हमारा 25 हो गया। F0 क्या होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला 20 एंड F2 क्या होता है, इसके जस्ट बाद वाला 22। इसके ऊपर वाला 0 0 F0 F1 F2। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख लिया ये। अब हमें मोड का फॉर्मूला डालना है। मोड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, अच्छा H हमने यहाँ लिखानी है। H हमारा क्या है, तो H क्या होता है इनके बीच का डिफरेंस। 40 माइनस 30 क्या हो जाएगा 10, तो H हमारा 10 है। तो इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। L 30 है, 30 हो गया। F1 और F2 क्या है, F1 माइनस F2, F1 25 है, F2 22 है, तो मैं डायरेक्ट इसको माइनस कर लेती हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए 25 में से F1 में से F2 को माइनस करो। 25 माइनस 22 क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। सॉरी 25 माइनस 22 F0 सॉरी 20 F1 माइनस F0, तो 25 में से 20 को माइनस किया तो 5 हो गया अपॉन F2। F1 क्या है, F1 क्या है, F1 हमारा 25 है, 25 इंटू 2 50 25 25 इंटू 2 50 हो गया, माइनस F0 क्या है 20 एंड माइनस F2 क्या है 22 इंटू H हमारा 10 है। अब इसे सॉल्व कर लो। 30 प्लस 5 अपॉन, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो या 2 4 42 50 माइनस 42 इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 8 इंटू 10। ओके, 2 4 जा 8 2 5 जा 10, ये हमारा हो गया 30। इस तरफ लिखती हूँ इधर, चलो मैं इधर यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, स्पेस नहीं है उधर इसलिए। ये क्या हो गया हमारा 30 प्लस 5 5 25 बाई 4। ओके,
इज इक्वल टू 30 प्लस 25 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे हम, इसे इसका एलसीएम जस्ट अ मिनट का एलसीएम ही निकाल लेते हैं। 120 प्लस 25 इज इक्वल टू 145/4, स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, एंड ये हो गया 36.25। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? ये भी समझ में आ गया होगा आपको। ने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल इसी के अकॉर्डिंग बनाया है, और उसके बाद ये हमारा जो हो गया, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिख रही है वो हमने लिख लिया। फिर क्लास इंटरवल जो है उसका जो लोएस्ट टर्म है वो एल हो गया। F1 F2 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है उसके जस्ट ऊपर वाले को F1 F0 मानते हैं, F0 F1 एंड F2 ऐसे करके लिख लेते हैं। और H क्या है, H हमारा है जो इनके बीच का डिफरेंस है, और इस फॉर्मूले पे डाल के हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो आज का ये वाला जो वीडियो है हमारा, हम यही खत्म करते हैं सेक्शन सी तक। अब सेक्शन डी जो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी। सेक्शन सी तक के क्वेश्चंस को आप क्लियर कीजिए, और ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि मैम मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो बनाकर डालूंगी। चलिए अब हम आज की ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आएंगे हम सेक्शन डी का वीडियो लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। प्रिपरेशन ऐसी कीजिए कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। हर क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करना है, ताकि आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोड़ के ना आए। एग्जाम की तैयारी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।